एक तरफ सीरिया के राष्ट्रपति देश छोड़कर भाग गए हैं, जानेंगे क्या हुआ है यहाँ पर। तो वहीं दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप ने भी एक खास मैसेज दिया है सीरिया के लिए। इन सब के बीच में भारत के लिए भी अमेरिका ने कहा है कि हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया है भारत के लिए। जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद कथित तौर पर दमिश्क छोड़कर एक अज्ञात लोकेशन पर भाग गए हैं। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स ने 2 सीनियर मिलिट्री अधिकारियों के हवाले से ये जानकारी दी। एक विमान में सवार होकर वह भागे हैं। राष्ट्रपति के भागने की खबर तब आई है जब विद्रोही बलों ने दावा किया है कि उन्होंने राजधानी में घुसना शुरू कर दिया है। उनका मुकाबला करने के लिए सीरिया की सेना मौजूद नहीं है। यह ईरान और हिजबुल्लाह के लिए बड़ा झटका है। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया है कि दमिश्क में एक मुख्य चौराहे पर हजारों लोग जमा है। कई लोग पैदल तो कई लोग कारों से आ रहे हैं। भीड़ आजादी के नारे लगा रही है। विद्रोहियों ने एक बयान जारी करते हुए कहा है कि हम सीरियाई लोगों के साथ सेडनाया जेल में हमारे कैदियों को मुक्त करने, उनकी जंजीरों को तोड़ने की घोषणा करते हैं। अन्याय के युग की समाप्ति होगी। सेडनाया दमिश्क के बाहरी इलाके में एक बड़ी सैन्य जेल है जहां सीरियाई सरकार ने हजारों लोगों को हिरासत में लिया था। सेडनाया जेल अपने कठोर परिस्थितियों और मानव अधिकारों के हनन के लिए कुख्यात है। लंबे समय से यह असद की सरकार का दमन का प्रतीक रहा है। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक फ्लाइट रडार वेबसाइट के डेटा के मुताबिक सीरिया एयर के एक विमान ने दमिश्क हवाई अड्डे से लगभग उसी समय उड़ान भरी जब राजधानी पर विद्रोहियों की ओर से कब्जे की जानकारी मिली। विमान ने शुरू में सीरिया के तटीय क्षेत्र की ओर बढ़ा जो असद का गढ़ है, लेकिन फिर अचानक यू टर्न ले लिया और नक्शे से गायब हो गया। विमान में कौन सवार था इनकी पुष्टि नहीं की जा सकी। कुछ ही घंटे पहले विद्रोहियों ने घोषणा की थी कि उन्होंने एक ही दिन की लड़ाई के बाद सीरिया के प्रमुख शहर होम्स पर पूरा नियंत्रण कर लिया है। इसके बाद असद का 24 साल का शासन खतरे में है। 2 निवासियों ने रविवार को कहा कि दमिश्क के केंद्र में गोलीबारी की आवाज सुनी जा सकती है। हालांकि ये साफ नहीं है कि गोलीबारी कौन कर रहा है। राजधानी के दक्षिण पश्चिम ग्रामीण इलाकों में स्थानीय युवाओं और पूर्व विद्रोही सड़कों पर उतर आए हैं। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शनिवार को कहा है कि अमेरिका को सीरिया में सैन्य कार्रवाई से बचना चाहिए। उन्होंने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये लड़ाई हमारी नहीं है। ट्रंप का ये बयान ऐसे समय में आया जब विद्रोही राजधानी दमिश्क के उपनगरों तक पहुंच चुके हैं। उन्होंने कहा कि सीरिया के राष्ट्रपति अल बशर अल असद सत्ता में बने रहने के लिए अमेरिकी समर्थन के लायक नहीं है। ट्रंप ने कहा कि विद्रोही संभवतः असद को सत्ता से हटा सके। नवनिर्वाचित राष्ट्रपति ने सीरिया में 13 सालों से चल रहे युद्ध से निपटने में अमेरिका के समग्र रवैये की भी निंदा की। उन्होंने शनिवार को पोस्ट में लिखा कि सीरिया में अव्यवस्था का माहौल है, लेकिन ये हमारा मित्र नहीं है और अमेरिका का इससे कोई लेना देना नहीं है। ये लड़ाई हमारी नहीं है, हम इसमें शामिल नहीं होंगे। अब यहाँ पर एकदम से सीन बदलता हुआ नजर आ रहा है। कहीं न कहीं तुर्की समर्थित जो ग्रुप है उनको यहाँ जीत मिलती हुई दिख रही है। लेकिन सीरिया में क्या इससे शांति आ जाएगी और क्या सीरिया इससे बहुत खुश हो रहेगा, खुशहाल रहेगा, ये कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि आज तक नहीं देखा गया है कि इस तरीके की चीजें जब होती है तो इस तरीके की चीजों के होने के बाद क्या शांति फिर से स्थापित हो पाती है। यहाँ पर अब सीरिया के सामने बहुत तरह की चीजें हैं जो आने वाले दिनों में देखने को मिलने लगेंगी। हालांकि असद के खिलाफ देखा जा रहा है कि एक माहौल सा बना हुआ है, वहाँ उनके तस्वीरों तोड़ा जा रहा है, तबाह किया जा रहा है। तो एक बार फिर से जिस तरीके से अफगानिस्तान में हुआ था वही चीज सीरिया में हुआ है। आने वाले समय में सीरिया में कितनी शांति रहती है और किस तरह के हालात रहते हैं वो देखने वाली बात होगी। पर इजराइल के लिए यहाँ माना जा रहा है कि इसे भी चौकन्ना रहना होगा। अब कुछ हालात ऐसे होंगे इजराइल के आसपास के इलाकों में, जो बॉर्डर वाला इलाका है, वहाँ पर देखने को मिलेगा कि ये विद्रोही लड़ाके कहीं यहाँ ना एंटर करे। हालांकि इजराइल इस मामले में खुद ही बहुत ही तेज तर्रार है, इसलिए माना जा रहा है कि ऐसा कुछ ना होगा। जहाँ एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ स्क्रीन पर एक आर्टिकल देख रहे हैं और इस आर्टिकल में अमेरिका कह रहा है कि भारत जो हम पर आरोप लगा रहा है वो गलत है, हम ऐसा बिल्कुल भी नहीं है और हमारा इरादा बिल्कुल भी ऐसा कुछ नहीं है। जिस चीज को लेकर ये कहा जा रहा है भारत के द्वारा कि हम इस सब में शामिल हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, हम शामिल नहीं है, हम भारत को अस्थिर नहीं करना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी
पार्टी ने हाल ही में आरोप लगाया था कि अमेरिका देश को अस्थिर करने की कोशिश कर रहा है। बीजेपी के इन आरोपों पर अब अमेरिकी दूतावास का बयान आया है। अमेरिकी दूतावास के एक प्रवक्ता ने आरोप को निराशाजनक बताया। नई दिल्ली में अमेरिकी दूतावास ने शनिवार को कहा कि ये निराशाजनक है कि भारत में सत्तारूढ़ पार्टी इस तरह के आरोप लगाती है। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दावा किया था कि अमेरिका के डीप स्टेट में मौजूद तत्वों ने पत्रकारों के एक समूह और विपक्ष के नेता राहुल गांधी के साथ मिलकर भारत की विकास कहानी में रोड़ा अटकाया है। उन्होंने कहा कि ये सब अमेरिकी विदेश विभाग के साथ मिलकर किया जा रहा है। उनका ये बयान अमेरिकी न्याय विभाग और बाजार नियामक प्रतिभूति और विनिमय आयोग द्वारा अमेरिकी अदालतों में गौतम अडानी, उनके भतीजे, उनके समूह पर रिश्वतखोरी, विनिमय धोखाधड़ी और स्क्रीन पे इस वीडियो में आप देख सकते हैं जो आरोप लगाया गया भारत के बीजेपी के द्वारा। संप्रभुता के साथ खिलवाड़ करना चाहती है, भारत आगे बढ़े, भारत का विश्व में नाम हो, ऐसा नहीं होने देना चाहती है, उसका एक खुलासा हुआ है। आप सबको पता है कि दिसंबर 2 तारीख को एक फ्रेंच न्यूज़पेपर है जिसका नाम है मीडिया पार्ट। मीडिया पार्ट ने कुछ खुलासा किया है और ये जो खुलासे मीडिया पार्ट द्वारा किया गया है यह बहुत ही गंभीर है। The allegations which have been brought forth by the Mediapart, which is a French newspaper, a well-known French newspaper, often referred to by you all as well, these are of extreme grave nature. और आज के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक त्रिकोण बनता है। We are going to talk about this dangerous triangle which is trying to destabilize India. और ये जो त्रिकोण है, इसमें एक तरफ अमेरिका में बैठे जॉर्ज सोरोस, उनकी फाउंडेशन है, कुछ अमेरिका की एजेंसीज भी हैं। त्रिकोण के एक बहुत बड़ी न्यूज पोर्टल है जिसका नाम OCCRP, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड करप्शन रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट, जिसके विषय में आप सब पत्रकार हैं, आप सभी जानते हैं, वह है। और त्रिकोण के जो आखिरी कोने में जो सबसे महत्वपूर्ण, जिसके बाद अमेरिका ने जवाब दिया। अमेरिका ने कहा कि नहीं जी, हम ऐसा कुछ नहीं है, हम तो स्वतंत्र संगठनों के साथ काम करते हैं, हम उन्हें रेगुलर बेसिस पर पैसे देते हैं, वो किसी देश में क्या करते हैं और क्या नहीं करते हैं, ये चीजें, इस चीज को लेकर हम ज्यादा नहीं कह सकते हैं। लेकिन इन्होंने, यूएस ने कहा कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, ये गलत बात है, ये सब कुछ गलत है। वैसे एक चीज जरूर देखने को मिल रहा है कि यूएस और भारत के रिलेशन जितना खराब बाइडेन के रीजन में हुए, शायद ही किसी और के रीजन में हुए हों। और अब तो ये खुल्लम खुल्ला निकल कर सामने भी आने लगा है, खुल्लम खुल्ला ये बोलने भी लगे हैं। वैसे आपको क्या लगता है इन सब मामले में, आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।